पर मुनिकीरेती खारा स्रोत पर बस हादसे का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। तेज रफ्तार बस ब्रेक फेल होने की वजह से सड़क पर पलट गई थी। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से यह हादसा हुआ था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बस कितनी तेज रफ्तार में थी। बस में लगभग 65 लोग सवार थे, जिसमें से करीब 50 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए थे और एक महिला की मौके पर मौत हो गई थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर अल्मोड़ा से। अगले 4 दिन तक राज्य में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके चलते अल्मोड़ा में बारिश शुरू, घने बादलों के बीच झमाझम बारिश शुरू हो गई है। जनपद में जिला प्रशासन और आपदा विभाग सभी तहसीलों के उप जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं अलर्ट सड़क मार्गों पर जेसीबी की तैनात कर दी गई है। मसूरी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मसूरी टिहरी बाईपास 707A राष्ट्रीय राजमार्ग लक्ष्मणपुरी के पास लैंडस्लाइड होने के बाद क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें बड़े वाहनों की आवाजाही में खासी दिक्कतें पेश हो रही हैं। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के बाद प्रशासन द्वारा टिहरी बाईपास रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। वहीं छोटे वाहनों को भी खतरा हो सकता है। नायब तहसीलदार ने बताया कि उनके द्वारा एसडीएम मसूरी नरेश चंद्र द्रविपाल को राष्ट्रीय राजमार्ग के क्षतिग्रस्त होने की सूचना दे दी गई है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। चांसेस है, तो हमने यहाँ पर अभी लेबर से मजदूरों से पत्थर रखा दिए सुरक्षा के लिए, कि उससे बाहर नहीं जाए और कभी भी रात को खतरा हो सकता है टूट सकती है। तो फिर अभी तो फिलहाल गाड़ियाँ पास हो रही हैं, यातायात बाधित नहीं है, बराबर गाड़ियाँ चल रही हैं। यदि ज़्यादा बारिश होती है तो कुछ और धस सकता है, बड़ी गाड़ी में बता दिया हमने कि बाटा घाट में और डिजाइन में रहते हैं बड़े वाहन। तो क्या मार्ग को डाइवर्ट भी किया जा सकता है अगर खतरा होता है तो? जी हम आपको डायरेक्ट हाईवे वालों को इन्फॉर्म कर दिया और वो पहुँचने वाले हैं, उनको हमने डायरेक्शन दी थी कि आप दीवार लगाएं जब तक। उत्तराखंड में कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है। गुरुवार को प्रदेश में 334 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 257 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं 2 मरीजों की मौत हो गई है। सक्रिय मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में फिलहाल 1350 से ज्यादा मामलों का इलाज फिलहाल चल रहा है। बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए मुख्य सचिव एसएस संधू ने चिंता जताते हुए कहा कि समूचे देश के साथ उत्तराखंड में भी एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को नुकसान झेलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं है, लोग अपने ही घरों में 5 से 6 दिनों में ठीक हो सकते हैं। केस तो बढ़ रहे हैं, सारे भारत में भी बढ़ रहे हैं, कई देशों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा ये संतुष्टि भी है कि केस सीरियस नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट घर पे ही हैं और 3 से 5 दिन में ठीक भी हो रहे हैं। जैसे ओमिक्रॉन की वेव 3 आई थी तो हमने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगाने से गरीब आदमी को बहुत बुरा असर पड़ता है। केस तो बढ़ रहे हैं, सारे भारत में भी बढ़ रहे हैं, कई देशों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा ये संतुष्टि भी है कि केस सीरियस नहीं है। ज़्यादातर पेशेंट घर पे ही हैं और 3 से 5 दिन में ठीक भी हो रहे हैं। जैसे ओमिक्रॉन की वेव 3 आई थी तो हमने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगाने से गरीब आदमी को बहुत बुरा असर पड़ता है।
शहर की छवि पर बदनुमा दाग बने डंपिंग ग्राउंड में जमा कूड़े और उसकी बदबू से जल्द लोगों को निजात मिलने की एक बार फिर उम्मीद जगी है। शासन ने डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा निस्तारण के लिए मंजूर धनराशि को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली हाई पावर्ड कमेटी की बैठक के बाद रिलीज करने पर हामी भरती है। नगर आयुक्त का दावा है कि सप्ताह भर के अंदर कमेटी की बैठक के साथ ये धनराशि नगर निगम की शासन से जारी कर दी जाएगी। इसके बाद युद्ध स्तर पर कूड़ा निस्तारण का कार्य कराया जाएगा। आपको बता दें कि नगर निगम प्रशासन ने कूड़ा निस्तारण के लिए बीते साल टेंडर कॉल कर निजी एजेंसी को हायर किया था। 6 करोड़ रुपए में एजेंसी के साथ निस्तारण का करार हुआ था, लेकिन धन के अभाव में कूड़ा निस्तारण की प्रगति प्रभावित हुई है। लिहाजा शासन से जल्द धनराशि मिलने के बाद लोगों को शहर के बीचों बीच डंपिंग ग्राउंड में जमा हजारों टन कूड़े और उससे उठने वाली दुर्गंध से निजात मिल सकेगी। इसी कूड़े का प्रश्न है। यहाँ पर हमारा डंपिंग ग्राउंड में बहुत सारा कूड़ा इस समय इकट्ठा हो रखा है। इसको हटाने का जो है एक टेंडर पूर्व में किया गया था। अब धनराशि की कमी के कारण जो है हम उसका समय से पेमेंट नहीं कर पाए हैं, जिस कारण से वो काम जो है काफ़ी स्लो चल रहा है। ठेकेदार उसको काफ़ी स्लो पेस में कर पा रहा है। हालांकि हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं, हमने उसको आश्वस्त किया है कि शीघ्र ही उसको जो है उसकी पेमेंट्स क्लियर कर दी जाएंगी और आप इस कार्य को करते रहिए। जहाँ तक धनराशि की उपलब्धता के बारे में है, इसी कूड़े का प्रश्न। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार विकास प्राधिकरण लगातार अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई कर रहा है। हरिद्वार सहित आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों करौली काटने का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। वहीं HRDA ने भी बिना नक्शा पास काटी जा रही कॉलोनी और निर्माण पर कार्रवाई करते हुए कमर कस ली है। HRDA की कई टीमें क्षेत्र में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों को लगातार चिन्हित कर कार्रवाई कर रही है। HRDA के अधिकारियों ने अनाधिकृत रूप से बनाई जा रही 4 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज कर दिया गया। हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं HRDA से। हम लोगों का जो मेन मकसद है वो है कि यदि बिना नक्शा पास कराए कोई निर्माण किया है, मकान है, चाहे कॉलोनी है, तो उनको नोटिस निर्गत करते हुए ये हम लोग उनको निर्देश देते हैं, ये एक तरह से सूचना देते हैं कि आप लोग अपना नक्शा सबमिट कर लें। नक्शा पास कराते हुए जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको वैलिड करा लें। तो ये हमारी कार्रवाई, और यदि कोई नहीं कर रहा, उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो सीलिंग की कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की गई है। सीलिंग के बाद भी हम लोग उनको एक ऑप्शन है, और बहुत लोगों के द्वारा अपने नक्शे सबमिट भी कर दिया है, लेआउट सबमिट कर दिया है, तो उस पर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं उनको फिर सील, जब तक उनके द्वारा श्रमण का मानचित्र पुटअप नहीं किया जाता है श्रमण हेतु, तब तक उनकी जो है सील यथावत रहेगी।